वेलकम टू द महादेवा बायोलॉजी क्लासेस। महादेवा बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखे थे एज के बारे में, ठीक है, लाइफ स्पैन के बारे में। हमने देखे थे कि जो लाइफ स्पैन है, जीवन अवधि है ना, वो क्या है कि साइज पर निर्भर नहीं कर रहा है। एक छोटा सा जीव का भी जो लाइफ स्पैन है, जीवन अवधि है, बहुत ज़्यादा है ना। जैसे कि पैरोट का छोटा ही है लेकिन 140 साल था, ह्यूमंस का इतना बड़ा है लेकिन 70 साल इसका जीवन अवधि है। अब वाला जीवन अवधि क्या था, तो जब जन्म लिया है कोई भी ऑर्गेनिज्म, उससे नेचुरल डेथ मतलब कि खुद से ना मर जाए, उसको क्या कह रहे हैं, उस टाइम पे लोग कहते हैं जीवन अवधि। ठीक है, अब हम बोल रहे थे कि जो एक कंटिन्यूटी बरकरार है कि ह्यूमंस चलते आ रहे हैं हजारों साल से, है ना, तो क्यों चलते आ रहे हैं, क्या उसका प्रोसेस है। तो हमने देखा था रिप्रोडक्शन, है ना। अब हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young bunch of offspring similar to itself। कहने का माने रिप्रोडक्शन वैसा प्रोसेस कहते हैं, रिप्रोडक्शन का डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। क्या एक टाइप का बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक क्रिया है ना, जिसमें क्या होता है कि जो ऑफ पेरेंट्स होते हैं, है ना, जैसे कि ह्यूमंस है, तो क्या होगा, ह्यूमन के जैसा ही एक नया ऑफ स्प्रिंग को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। यंग बंस मतलब संतान को क्या करना, ऑफ स्प्रिंग मतलब होता है संतान को क्या करना, उत्पन्न करना। किस तरह से, सिमिलर टाइप का, ठीक है, उसे हम क्या कह रहे हैं, रिप्रोडक्शन। The offspring grow, mature and turn produce new offspring। अब बात यह है कि जो ऑफस्प्रिंग, जो संतान उत्पन्न हुआ, अब वो क्या करेगा, ग्रो करेगा और फिर क्या करेगा, मतलब बढ़ेगा, है ना, अब मैच्योरिटी प्रोवाइड करेगा, जवान होगा, अब फिर क्या करेगा, वही जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या करेगा, एक नया ऑफस्प्रिंग को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, Thus, there is a cycle of birth, grow and death। क्या बोल रहा है, इसी तरह से साइकिल चलते रहेगा, मतलब एक क्रिया चलते रहेगा। जन्म लेगा, बढ़ेगा, मैच्योर होगा, फिर से एक नया रिप्रोडक्शन करेगा, है ना, और न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म देगा और फिर वो क्या करेगा, मर जाएगा। ये साइकिल लगातार चलते रहेगा और चलते आ रहा है। उसके कारण क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है उसका कंटिन्यूटी इस धरती पर बरकरार है। Reproduction enable the continuity of a species generation after generation। क्या बोल रहा है कि जो यही प्रक्रिया है, कौन सा प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से क्या है, जो जीव है ना, जनरेशन बाय जनरेशन क्या हो रहा है, अभी तक जिंदा है। जनरेशन मतलब क्या कि एक पीढ़ी खत्म होने के बाद भी क्या है, उस जीव का अस्तित्व बना हुआ है। You will study later in chapter 5 principle of inheritance and variation, how genetic variation is created and inherited during the reproduction। क्या बोल रहा है कि अब जो 5वां चैप्टर है 12th क्लास का जो 5th चैप्टर है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जब जीव है ना ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है तो कैसे उसमें वेरिएशन आता है। कभी कभी देखता है कोई जीव का नाक रहा है ना, मतलब कि अगर जीव डिफरेंट टाइप का हो रहा है अपने स्पीसीज से तो क्यों हो रहा है, और सिमिलर है तो क्यों है, हम कहा देखेंगे, चैप्टर नंबर 5 में। देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। बोल रहा है देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड। ये जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है ना, जैविक दुनिया है ना, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब विविधता है, मतलब कि विविधता का मतलब हर एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु है। ठीक है, ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म। अब बोल रहा है कि जो हर एक जीव है ना, वो एक तरह का मैकेनिज्म से, है ना, प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, अपने को इवॉल्व करने के लिए उसको क्या है, अपना एक मैकेनिज्म है, रिप्रोडक्शन ही है ना, बट अलग अलग टाइप का रिप्रोडक्शन आएगा, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना, वर्डिंग,
फ्यूजिंग, बहुत सारा चीज आएगा, है ना, जिसके कारण क्या है, जो जीव है वो उसका इवॉल्व, उसका कंटिन्यूटी बरकरार रहेगा, है ना, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। जैसे कि एक ह्यूमन से, तो एक ह्यूमन से 4 ह्यूमंस कैसे बन गया, है ना, बाय द रिप्रोडक्शन, है ना। अब उसमें आएगा कौन सा रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या है, अपना अपना तरीका है, अपना अपना मैकेनिज्म है कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और अपना ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट्स, its internal physiology, several other factors are collectively responsible for how it's reproduce, है ना। अब बोल रहा है कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, है ना, किस तरह का रिप्रोडक्शन करेगा। जैसे कि एक सेक्सुअल करेगा, वेजिटेटिव करेगा, बर्डिंग, किस तरह का रिप्रोडक्शन करेगा, है ना, कोई भी जीव। तो किस चीज पर निर्भर करता है कि वो किस तरह का रिप्रोडक्शन करेगा। तो सबसे पहला है उसका हैबिटेट, है ना, कि किस माहौल में रह रहा है, किस जगह रह रहा है। अगर कोई पानी में रह रहा है ना, तो उसी तरह का रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। अब एक हो गया हैबिटेट, है ना, किस जगह पर रह रहा है, कैसा माहौल में रह रहा है। दूसरा क्या हो गया, उसका इंटरनल फिजियोलॉजी, है ना, किस तरह से उसका अंदरूनी क्या है, बनावट है ना। अब एक ही जीव में मेल और फीमेल दोनों है तो होमोजीनियस वाला रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। एंड अदर फैक्टर, टेम्परेचर, प्रेशर, बहुत सारे फैक्टर है जो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल करता है किसके लिए, किस तरह का रिप्रोड्यूस करेगा। कोई कोई जीव है कि सेक्सुअल दोनों करता है ना, वेजिटेटिव भी करता है। तो आगे जाकर हम इसको भी पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू ऑर्गेनिज्म टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप, है ना। बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द देयर पार्टिसिपेशन वन ऑर्गेनिज्म और टू ऑर्गेनिज्म, बोल रहा है कि हम रिप्रोडक्शन के 2 भाग में बांटेंगे, है ना, 2 टाइप को बांटेंगे। कैसे, हम इस तरह से बांटेंगे कि जो रिप्रोडक्शन में एक जीव पार्टिसिपेट कर रहा है कि 2 जीव पार्टिसिपेट कर रहा है ना, 1 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है कि 2 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और 2 ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपोजिट सेक्स का पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, है ना। चलिए यही आगे दिया होगा। When offspring is produced by a single parents with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is sexual। बोल रहा है कि जब ऑफस्प्रिंग मतलब संतान, है ना, प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट्स, है ना, जब संतान सिंगल पेरेंट के द्वारा, है ना, एक ही पेरेंट के द्वारा क्या हो रहा है, माता पिता के द्वारा पैदा हो रहा है ना, उत्पन्न हो रहा है, विथ और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, है ना, उसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो चाहे ना हो, है ना। अगर सिंगल पेरेंट के द्वारा ही क्या ऑफस्प्रिंग क्या उत्पन्न हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे, व्हेन 2 पेरेंट्स अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड also involve fusion of male and female gamete, it is called sexual reproduction। अब आया कि जब 2 पेरेंट्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, 2 पेरेंट्स मतलब क्या, 2 अपोजिट सेक्स वाला पेरेंट्स, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि दोनों का गैमेट फ्यूज होगा और जायगोट बनाएगा, है ना। दोनों जो गैमेट है वो क्या करेगा, फ्यूज करेगा, है ना, और क्या होगा, उससे उसका संतान उत्पन्न होगा, उसे क्या कहेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आशा है कि आपको रिप्रोडक्शन समझ में आया होगा, है ना। आगे देखेंगे सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पहले देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपका लाइक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम इसी तरह का वीडियो आपको फ्री में डालते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।